हेलो स्टूडेंट, आज हम आप स्टार्ट करेंगे साइंस की बुक विज्ञान मंथन। और आप सभी लोग बुक्स ख़रीद लीजिए, शॉप पे अवेलेबल हो चुकी है। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है भोजन और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। भोजन और पोषण, ठीक है ना, क्लास 7th, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि भोजन क्या है, फूड क्या है। तो बहुत सिंपल से इसकी डिफिनेशन है, हमें जो एनर्जी दे वही भोजन है। हमें जो एनर्जी दे वही भोजन है। चाहे वो भोजन में हमारा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाने की चीज़ें आएंगी, यहाँ पे हम पीने की चीज़ें भी लेके चलेंगे भोजन में, ठीक है ना। तो खाद्य तथा पेय पदार्थ दोनों भोजन के अंतर्गत आएंगे और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वही भोजन है। तो यहाँ पे हम आपको कैसे समझाते हैं, यहाँ पे आपके बुक में दिया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जब आप देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। और आपका यहाँ पे ना रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही विकल्प, ये हम आपको पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद बताएंगे। क्योंकि जब आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसको बिना हमारे बताए ही सॉल्व कर सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी। इसलिए सब लोग बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि पोषण क्या है। पोषण क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पोषण क्या है। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। पोषण क्या है? पोषण मतलब होता है कि जो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, हमारे बहुत सारे काम करने के लिए जो एनर्जी दे वो भोजन है। और जब भोजन हम करते हैं, सबको पता है भोजन करते हैं, फिर उसको पचाते हैं। पचाने के बाद भोजन में जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें रहती हैं, उसको हम अपने बॉडी में ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और बाकी चीज़ें, जितनी भी खराब चीज़ें हैं, उसे हम मलमूत्र के रूप में बाहर कर देते हैं। तो यही क्रिया हमारी पोषण है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है। क्या बताया हमने कि जितना भी हम लोग खाते पीते हैं, जितना भी भोजन करते हैं, उसे पचाते हैं, ठीक, पचाते हैं ना। पचाने के बाद उसमें से जितना विटामिन, प्रोटीन, यानी आवश्यक पदार्थ जो हमारे लिए रहता है, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और बाकी खराब पदार्थों को जो बचता है, उसे हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर, इसको ना अति लघु उत्तरीय है, यानी कि छोटे से छोटा, तो इसको बहुत सिंपल में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, भोजन ग्रहण करके, ग्रहण मतलब खाना, ग्रहण करके उसे पचाकर हमने क्या बताया, पचाने के बाद क्या होगा, विटामिन, प्रोटीन सबको अलग करना है। पचाकर पोषक पदार्थों को अवशोषित, यानी कि बॉडी में उसको अपने ब्लड में भेज देना। अवशोषित करके बाकी बचे हुए हानिकारक पदार्थों को बाहर करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है।
पोषण कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने भोजन किया, भोजन को पचाया, पचाने के बाद उसमें से जितने भी हमारे आवश्यक पदार्थ हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए लाभदायक हैं, उन्हें हमने क्या किया, बॉडी में एब्जॉर्ब किया और शोषित किया। फिर उसके बाद जितना भी बचा उसे हमने बाहर कर दिया। यही हमारा पोषण है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ही सेकंड क्वेश्चन है, मृतपोषी किसे कहते हैं? मृतपोषी किसे कहते हैं? यहाँ पे आप लोगों ने हमारी पहला क्वेश्चन पढ़ा, समझा, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और हमारे आंसर को लिख लीजिए। मतलब कि फेयर अपने नोट बनाते चलिए साथ साथ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बाद में पढ़ने में। इसलिए साथ साथ पढ़िए, साथ साथ नोट बनाते चाहिए। बुक नोटबुक सब चीज़ें लेके बैठे साथ में, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। और सब लोग बुक जल्दी जल्दी अवेलेबल करा लीजिए, शॉप पे अवेलेबल हो चुके हैं। मृतपोषी किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे दो वर्ड है, मृत और पोषी। मृत मतलब होता है क्या, डेथ बॉडी, यानी कि मरी हुई शरीर, ठीक, चाहे जिसकी हो, मानव की या किसी जानवर, किसी की भी हो सकती है। पोषी माने होता है कि पोषण करने वाला। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है कि वे जीव जो मृत शरीर से, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं, अपना पोषण करते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतपोषी कहलाते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्या लिखोगे? सड़े गले स्थानों व मृत शरीर। मृत शरीर मतलब किसी की भी शरीर हो सकती है। मृत शरीर से पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतपोषी कहलाते हैं। मृतपोषी कहलाते हैं। सब लोगों ने देखा है, जब कोई जानवर मर जाता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब हो जाती है, ठीक है ना। कैसे गायब होती है? उसके ऊपर बहुत सारे करोड़ों से भी ज़्यादा बैक्टीरियाज, वायरस उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं और उस जानवर की बॉडी को खा के धीरे धीरे क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया है ये अपना भोजन कहाँ से ले रहा है? मृत शरीर से ले रहा है, डेड बॉडी से ले रहा है ना, मरी हुई चीज़ों से ले रहा है और सड़े गले चीज़ों से ले रहा है। तो इसका हम एग्जाम्पल क्या लिख देंगे? बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। प्लीज नोट डाउन इट। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी किसे कहते हैं? ठीक है ना, देखो परजीवी किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा? पर मतलब होता है दूसरे पर, ठीक, पर माने दूसरे पर। जीवी मतलब होता है जीवित रहने वाला, यानी कि ऐसा जीव जो दूसरे की बॉडी से अपना पोषण प्राप्त करता हो, लेकिन वो बॉडी मृत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि मरी हुई शरीर से अगर कोई भी पोषण कर रहा है तो उसे मृतपोषी बोलेंगे, लेकिन अगर किसी लिविंग बॉडी से, यानी कि जीवित शरीर से अगर कोई दूसरा व्यक्ति भोजन ले रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, हमें मच्छर काटते हैं, ठीक है ना, मच्छर क्या करता है? मच्छर क्या मरी हुई शरीर का खून पीता है? नहीं, मच्छर हमारी जीवित शरीर का खून पीता है। हम लोग जिंदा है ना, मच्छर आके काटता है, खून पीता है, चला जाता है, यानी कि उसने अपना पोषण किया किससे? जीवित शरीर से, तो उसे परजीवी बोलेंगे। तो क्या लिखोगे? ऐसे जीव जो जीवित जीवों के शरीर से
अपना पोषण करते हैं। अपना पोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमने भी क्या बताया कि मॉस्किटो होता है ना, मच्छर होता है, तो ये हमारी बॉडी पे क्या आता है कि ब्लड को चूसता है और चला जाता है, तो मॉस्किटो हो गया यानी कि मच्छर। और भी देखो मच्छर हो गया, और देखिए सब लोग की बालों में, हेयर में लीज आ जाती हैं यानी कि जुएँ, तो जू भी हो गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी पे रह के खून पीती रहती हैं, अपना पोषण बनाती रहती हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया। खटमल हो गया, और भी बहुत सारे। प्लीज़ नोट डाउन इट, नोट करते चलिए साथ साथ, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक किसे कहते हैं? तो देखो कह रहा है कि अपमार्जक किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे? मृत शरीर तथा सड़े गले स्थानों को, या सड़ी गली चीज़ों को खाने वाले जीव, व्हाट कॉल इट? अपमार्जक। मृत शरीर तथा सड़ी गली चीज़ों को खाने वाले जीव अपमार्जक कहलाते हैं। वेरी सिंपल, अपमार्जक कहलाते हैं। और इसको अगर हम तोड़ के देखें ना, तो अपमार्जक का मतलब होता है साफ़ सफाई करने वाला। जैसे हमारा सर्फ साबुन होता है ना, डिटर्जेंट, वो भी एक प्रकार का अपमार्जक है, यानी साफ़ करने वाला। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो है बैक्टीरिया, मीन्स जीवाणु। बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है। अब देखो बैक्टीरिया कैसे एग्जांपल है कि सब लोग जानते हो कि अगर कोई भी सड़ी गली स्थान है और मृत शरीर है, तो उसको बैक्टीरिया खा के धीरे धीरे इस पृथ्वी से ख़त्म कर देते हैं और उसे तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर से मिट्टी में मिल के क्या होता है कि मिट्टी को पोषण प्रदान कर देता है जीव की जो शरीर में बहुत तरीके के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा अपमार्जक हो गया। अगला क्वेश्चन है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? देखो भाई बहुत सिंपल सा, तंत्र माने होता है सिस्टम, तो पाचन माने होता है पचाने वाला। तो जो हमारे बॉडी में जो मशीन नहीं लगी है जिसमें पाचन होता है, वही पाचन तंत्र है, यानी कि पचाने का जो तंत्र हमारी बॉडी में है वही पाचन तंत्र है। तो क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या होगा? आहार नाल, मतलब जहाँ से हम खाते हैं, यहाँ पे लिखो पचाने का संपूर्ण तंत्र माने सिस्टम, संपूर्ण तंत्र या फिर बॉडी बोल सकते हो, संपूर्ण तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र कहलाता है। और जब पाचन तंत्र होता है ना, ये हमारा आहार नाल से स्टार्ट होता है। आहार नाल मतलब होता है जिस नाल से हम आहार भोजन लेते हैं। आहार नाल से स्टार्ट होके ये पहुंचता है बड़ी आंत तक। बड़ी आंत, ये हमारा आहार नाल का फर्स्ट पार्ट है जहाँ से हम खाते हैं, और ये बड़ी आंत है यानी जहाँ पे हम आखिरी बार भोजन पचाते हैं, ठीक है ना। अब नोट डाउन इसको भी कीजिए।
ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी हमारी बातें, और इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को आप डाउनलोड करके रखिए और इसको एक बार नहीं 10 बार देखिए, ठीक है ना। जब तक समझ में ना आए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय बच्चों। और यहाँ पे क्या, इसको ज़रूर पढ़ लेना, और उसके बाद और हमें अगले दिन मिलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ।